दोस्तों, मैं फराज मलिक। हमारे देश के तमाम मीडिया ने जिसको सबसे बड़ा देश का मुद्दा बना रखा था और अपनी आंख गड़ाकर उस मस्जिद के पास बैठे हुए थे। उस ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे आज समाप्त हो चुका है। सर्वे समाप्त होने के बाद अब कल अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी। उसके बाद अदालत सारी चीज़ें देखेगी और क्या फैसला लेगी वो तो आने वाले 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। लेकिन सर्वे पूरा होने के बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ और बातें कही जा रही हैं। वही हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि भगवान जी मिल चुके हैं। सर्वे करने के बाद भगवान जी मिल चुके हैं और हिंदू पक्ष ने बाकायदा इसका जश्न भी मना लिया। अब इसको लेकर रूबिका लियाकत ने भी एक शो किया था। जो नंदी की मूर्ति रखी हुई है उसका मुंह मस्जिद की तरफ क्यों है, इसको लेकर एक शो किया और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने मस्जिद की जगह पर मंदिर होने को लेकर कही हैं। ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं अमित शाह जी की। ये तस्वीर आपने अभी हाल ही में देखी होगी। ये तस्वीर इसलिए शेयर की गई क्योंकि इस तस्वीर में जो महिला दिखाई दे रही है वो IAS पूजा सिंघल है। IAS पूजा सिंघल का नाम तो हाल ही में आपने अभी सुना ही होगा। 4000 करोड़ का काला धन पकड़ा गया। इसके बाद ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई और कहा गया कि अमित शाह जी की बहुत करीबी है पूजा सिंघल, इसलिए काला धन तो इनके पास होना ही था। इस दावे से इस तस्वीर को शेयर किया गया कि यह तस्वीर अभी कुछ ही दिनों पहले की है, जब ये काला धन पकड़ा गया। इससे कुछ ही दिन पहले की ये तस्वीर है। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा कर दिया कि पैसे का बंटवारा नहीं हो पाया अमित शाह जी और इनके बीच, इसलिए इनके घर पर रेड पड़वा दी। तो इस तस्वीर को बहुत ज्यादा शेयर किया गया। अब इसके बाद एक फिल्म निर्माता है अविनाश दास, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया इस तस्वीर को शेयर करने के लिए। सबसे पहले इन्होंने ही इस तस्वीर को शेयर करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले की ये तस्वीर है, दोनों कितने करीबी हैं अमित शाह जी और पूजा सिंघल, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस तस्वीर को जब शेयर किया गया तो इनके ऊपर मुकदमा हो गया। मुकदमा इसलिए हो गया क्योंकि ये तस्वीर 5 साल पुरानी है, लेकिन इसको अभी का कहकर शेयर किया गया। और एक ने नहीं बल्कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने इस तस्वीर को शेयर होते हुए देखा है। मैं आपसे हमेशा से कहता हूं, कोई भी चीज आपके पास आती है तो उसकी बिना जांच पड़ताल किए आगे कहीं पोस्ट या फॉरवर्ड मत किया करो। अगर वो बात गलत निकली ना तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिल्म निर्माता अविनाश दास के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कई सारी धाराओं में। भाई देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के चाणक्य हैं, तो जब 4000 करोड़ के काले धन से उनका नाम जोड़ा जाएगा तो भाई मुकदमा तो होना ही होना है। अमित शाह जी को बीजेपी का चाणक्य क्यों कहा जाता है? आपने अक्सर सुना होगा ना कि अमित शाह जी की चाणक्य नीति जो है वो चुनाव को बदल देती है और बीजेपी को जीत दिला देती है। आखिर ऐसी कौन सी चाणक्य नीति अपनाते हैं? क्या है ये चाणक्य नीति? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मैं एक ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है चाणक्य नीति। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आपको सारी चीजें मालूम हो जाएंगी कि आखिर चाणक्य नीति होती क्या है। इसको सुनने के लिए आपको कुक्कू FM एप्लीकेशन पर जाना होगा। इस एप्लीकेशन पर आपको तकरीबन 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक सुनने को मिल जाएंगी। 1000 से ज्यादा घंटों का यहाँ पर कंटेंट भी है। इसीलिए आप लोग मेरे कहने से एक बार कुक्कू FM को अपने मोबाइल में इंस्टॉल जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आप किसी की भी बायोग्राफी सुन सकते हैं, पढ़ना नहीं है। पॉलिटिकल इश्यूज पर भी बहुत सारी ऑडियो बुक मौजूद हैं। 3000 ऑडियो बुक आपको कुक्कू FM पर मिल जाएंगी, जिसको आप किसी भी भाषा में सुन सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, हर भाषा में यहाँ पर ऑडियो बुक मौजूद हैं। कुक्कू FM को इंस्टॉल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप यहाँ से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसकी जो मेंबरशिप है वो 1 साल की आपको 399 रुपए की पड़ेगी। लेकिन अगर आप हमारा कूपन कोड SAFAR50 का इस्तेमाल करते हैं मेंबरशिप लेते वक्त तो 199 रुपए की 1 साल की आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, ये जो ऑफर है वो शुरू के 250 लोगों के लिए है। अगर आप सबसे पहले जाकर इंस्टॉल करके कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको 199 रुपए में 1 साल की मेंबरशिप मिल जाएगी। तो जल्दी करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे पूरा करने के लिए जितने लोग अंदर गए थे वो मस्जिद के अंदर भी गए, बैरिकेडिंग हटाकर, और एक तालाब है वहां पर, उस तालाब का भी सर्वे किया गया, उसकी भी वीडियोग्राफी की गई। जब लोग बाहर निकल के आए तो जो वादी पक्ष है यानी हिंदू पक्ष, उसके जो वकील हैं सोहन लाल, उन्होंने कहा कि तालाब के अंदर एक काले रंग का पत्थर मिला है। जब तालाब का पानी निकाला गया तब ये पत्थर मिला है। उन्होंने कहा कि बाबा मिल गए हैं। कौन बाबा? भगवान शंकर। लेकिन मुस्लिम पक्ष इसको हवाई वाली बातें बता रहा है। मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि मस्जिद के अंदर किसी तरह का कोई शिवलिंग नहीं मिला है। वहीं वो कह रहे हैं कि भाई तालाब के अंदर एक काला पत्थर मिला है और बाबा मिल चुके हैं, यानी शंकर भगवान मिल चुके हैं। अब देखते हैं भाई क्या होता है। अदालत इन सारे सबूतों को किस नजर से देखता है और उसके बाद क्या फैसला सुनाता है। रूबिका लियाकत ने एक शो किया था, आपको बता दें, वहां पर एक नंदी की मूर्ति रखी हुई है जिसका मुंह जो है वो मस्जिद की तरफ है। तो बाकायदा रूबिका लियाकत ने एक शो किया। उन्होंने अपने शो में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन मैं आपको उनका एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। इस ट्वीट से आप समझ सकते हैं वो किस तरह की बात कर रही थी। कैलाश के द्वारपाल हैं नंदी। नंदी की मूर्ति दुनिया के किसी भी मंदिर में हो, चेहरा
शिव जी की तरफ ही होगा, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद नंदी की मूर्ति का चेहरा विपरीत दिशा में कैसे। अब इसको समझाता हूं मैं आप लोगों को। जो नंदी की मूर्ति है ना, तो उनका मुंह जो है वो मस्जिद की तरफ है, मंदिर दूसरी तरफ है। तो रूबिका लियाकत ने इस शो में ये दिखाया है और बाकायदा बहुत बड़ा शो किया तस्वीरों को दिखाते हुए कि नंदी की मूर्ति दुनिया में कहीं पर भी होती है, उनका मुंह जो होता है वो भगवान शिव जी की तरफ ही होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरी दिशा में क्यों है। मस्जिद की तरफ नंदी की मूर्ति का मुंह है, तो शायद भगवान जी जो है वो मंदिर के अंदर ही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर कहीं पर भी अगर नंदी की मूर्ति होती है तो उसका मुंह जो होता है वो शिव जी की तरफ ही होता है। तो बाकायदा रूबिका लियाकत ने इसको लेकर तस्वीरें दिखाते हुए एक शो ही कर डाला। फिलहाल सारा मीडिया वहां पर नजर गड़ाए बैठा है। सबसे बड़ा मुद्दा देश का यही है मीडिया के सामने। सर्वे आज पूरा हो चुका है, अब कल रिपोर्ट पेश की जाएगी अदालत में और उसके बाद अदालत को क्या क्या दिखता है वहां पर, उसके बाद क्या फैसला आएगा जल्द आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।